केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा खुलासा। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गवाही का बताया आधार। गवाह को डराने का जांच एजेंसियों का रहा व्यवहार। क्या सांसद एमएसआर के झूठे बयान पर हुई गिरफ्तारी? आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्त में हैं। लगातार ईडी की कार्रवाई के बाद जब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इसे साजिश बताया। शुक्रवार को सीबीआई केस में दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसका सीबीआई ने कड़ा विरोध किया। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। अब मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के एक सांसद के बेटे को ईडी ने प्रताड़ित किया, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान दिया। सुनीता केजरीवाल ने 3.5 मिनट के इस वीडियो में ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। 17 जुलाई 2023 को पिता एमएसआर ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई। वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? दरअसल सुनीता केजरीवाल सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, जिन्हें एमएसआर के नाम से भी जाना जाता है, उनके बयान को झूठा बता रही हैं। उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है कि इस झूठे बयान के आधार पर ही एजेंसियां गिरफ्तारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सांसद मगुंटा रेड्डी के बेटे को प्रताड़ित करके बयान बदला गया और बेल के बदले झूठे बयान देने पर मजबूर किया गया। उन्होंने इस पूरे कार्रवाई को बिना सबूत की कार्रवाई बता दिया। जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ईडी ने बेल का लॉलीपॉप देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के। आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के आरोपों को सिलसिलेवार समझिए। ईडी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने फिर से केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने नए सिरे से केस दर्ज कर घोटाले केस की फिर शुरुआत की। शुक्रवार को कोर्ट ने जमानत याचिका में सुनवाई पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब पत्नी सुनीता ने सांसद एमएसआर के फर्जी बयान को गिरफ्तारी का आधार बताया। एमएसआर के बेटे को गिरफ्तार कर सांसद पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। बयान बदलने पर सांसद के बेटे को बेल की डील का भी आरोप लगाया। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी बेहद ही सस्पेंस भरा मामला है। एक तरफ केजरीवाल पक्ष के लोगों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी झूठे गवाह के आधार पर हुई है। सांसद के बेटे को जेल में रखकर झूठे बयान देने की डील हुई। वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि हमने पुख्ता सबूत के आधार पर गिरफ्तारी की है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि निचली अदालत से कोई फैसले आ भी जाएं तो उसे दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। यानी अब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अंतिम मुहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।